बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और जनाबे वाला मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है आप सबके सामने है। लेकिन दिलचस्प बात है, आज बात करेंगे जनाब, क्या खान साहब के साथ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की एक मूवमेंट लेकर आई गई थी, जिसको बड़ी मुश्किल के साथ कामयाब करवाया गया, और खान साहब जिस मोशन को कहते हैं कि जनाब ये अमरीकी साजिश के तहत या अमरीकी मुदाखलत के तहत हुई थी और उसमें बाहर का पैसा और हमारे लोग इस्तेमाल हुए, उस मोशन के तहत क्या खान साहब को कमजोर किया गया या उनको ताकतवर किया गया? आप याद कीजिए 2022 के मार्च, याद कीजिए जनाब 2022 के मार्च में खान साहब के हवाले से बहुत ज्यादा बातें की जाती थी। खान साहब के अपने जो सपोर्टर्स थे, उनके जो फैंस थे, वो भी उनसे काफी हद तक नाला नजर आते थे। कहते थे जनाब महंगाई बहुत ज्यादा है, बैड गवर्नेंस है, नाअहली है, ये तमाम चीजें जिस पर बहस हो सकती है कि ये सही है या गलत है, इस पर बहस हो सकती है, इस पर बात हो सकती है, दो अलग अलग टॉपिक है ये। लेकिन जनाब लग ये रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को कि जनाब अगर खान साहब को वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, अगर उनको वजारत उज़्मा की कुर्सी से हटा दिया गया, सरका दिया गया, तो जनाब इनकी जो पार्टी है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये तितर बितर हो जाएगी। ये इतने टुकड़ों में बटेगी कि जनाब इस पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। जरदारी साहब ने जनाब मुस्लिम लीग नून को एक ऐसे दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया और बड़ी होशियारी से, कमाल महारत से उन्होंने किसी किस्म की कोई वजारत नहीं ली, उन्होंने किसी किस्म की कोई वजारत अपने पास नहीं रखी। सिर्फ एक खारजा की वजारत है, एक दो वजारतें और होंगी, लेकिन एक अहम वजारतें होती है ना, जिसमें करप्शन के मामला निकल कर आते हैं, जिसमें नुक्ताचीनी की जा सकती है, जिस पर आपसे सवाल किया जा सकता है। उसमें खारजा में भी कोई करप्शन के मामला नहीं निकलते, लेकिन एक बड़ी वजारत होती है। खारजा की जो वजारत है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखी है। इसके अलावा किसी किस्म की वजारत जिसमें खजाना है, जिसमें पेट्रोलियम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें करप्शन के मामला निकलकर सामने आ सकते हैं। वजीर रेलवे होता है, इस सारे मामला से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली और उन्होंने वजारतों के बजाय ओहदों को तरजीह दे दी। कौमी असम्बली के स्पीकर की बात कर लें, ठीक है, आप सेनेट के चेयरमैन की बात कर लें, जनाब उन्होंने ओहदों पर तरजीह दी है, उन्होंने वजीरों पर तरजीह नहीं दी। अब मामला यह हो रहा है जनाब, मार्च की सूरत हाल ऐसी थी कि खान साहब के अपने सपोर्टर्स ये कहते थे जनाब नाअहली है, उनके अपने सपोर्टर्स ये कहते थे महंगाई बहुत ज्यादा है, उनके अपने सपोर्टर्स ये कहते थे बैड गवर्नेंस है। लेकिन आज जो उनके मुखालफीन थे, जो लोग उनके मुखालफत में बात करते थे, वो भी आपको जलसे के अंदर नजर आ रहे होंगे। खान साहब ने इस बात में कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक व शुबात है ही नहीं। खान साहब ने जिस तरह से अवाम को मोबिलाइज किया है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा रमजान कभी नहीं देखा जो सियासी तौर पर इतनी ज्यादा हैपनिंग वाला हो, जिसमें अफ्तार करने के बाद लोग जलसों की तरफ जाते थे, जलसे में जाके खान साहब की तकरीर को सुनते थे, और ना सिर्फ जिस शहर में खान साहब जलसा कर रहे होते थे उस शहर के अंदर मौजूद होते थे, बल्कि पूरी जो पाकिस्तान है उसके दीगर शहरों में लोग स्क्रीन्स लगा के उनके जलसे देखा करते थे, उनकी तकरीर सुना करते थे। ये तमाम मामला तो जनाब मैंने क्रिकेट के दौर में देखे हैं, जब क्रिकेट मैचेस बड़े जबरदस्त तरीके से हुआ करते थे। क्रिकेट में भी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, क्रिकेट में भी जब पाकिस्तान इंडिया का कोई फाइनल टकर जाए, कोई ऐसा मैच टकर जाए जो कि फाइनल की नौयत इख्तियार कर जाए, उसमें तमाम चीजें होती थी। अब हुआ यह जनाब, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब तो बना लिया गया, और अपोजिशन जो कि उस वक्त पीडीएम थी, मुस्लिम लीग नून थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जेयूआई थे, मौलाना फजल रहमान थे, उनको ये ख्याल था, उनकी ये कैलकुलेशंस थी, उनके ये मामला थे, ये सोच थी, ये समझ थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर बरसों से हुकूमत की है, जो सियासत के चीता समझे जाते हैं, जो सियासत के ऐसे लोग समझे जाते हैं कि भाई ये सियासत की यूनिवर्सिटी है, अगर आपने सियासत में जाना है तो इनसे सीखना है, ऐसा समझा जाता था। लेकिन जनाब इनकी कैलकुलेशन इतनी गलत साबित हुई, इतनी इनकी कैलकुलेशन गलत साबित हुई कि आज खान साहब बहुत ज्यादा मकबूल हो गए। एक वजह तो ये हो गई। आज आपसे बात करने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत कहां जा रही है। शहबाज शरीफ साहब को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐसे दौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है कि ना आज वो इलेक्शन अनाउंस करने की पोजीशन पर है और ना ही वो इलेक्शन ना अनाउंस करने की पोजीशन पर है। पाकिस्तान की तारीख में माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ जनाब कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब किससे मिलने के लिए गए हैं? कन्विक्टेड शख्स से मिलने के लिए लंदन गए हैं और पूरी काबीना के साथ गए हैं। और जिस तरह से, जिस अंदाज में जनाब मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा इसको जस्टिफाई कर रहे थे और कह रहे थे जनाब निजी दौरा है, निजी दौरे में आधी काबीना वहां पहुंची हुई है, निजी दौरे पर आधी ना काबीना वहां पर क्या करना है मजीद, वो एक कन्विक्टेड शख्स से रहनुमाई ले रहे हैं, कन्विक्टेड शख्स से पूछ रहे हैं कि भाई करना क्या है आगे चल के।
और जो शख्स आप ये कह लें दवाई लेने गया, इलाज करवाने गया, इलाज के बहाने से बाहर गया, वो वहाँ बैठ के शहबाज शरीफ साहब को और दीगर लोगों को बाकायदा से डिक्टेशन दे रहा है कि जनाब आगे करना क्या है। ये मीटिंग पाकिस्तान में हो जाती, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है ना, नवाज शरीफ साहब को बुला लेते यहाँ पे, बुलाने के बाद जो मामला आते देख लेते, उनकी ज़मानत करवा लेते, फिर तमाम चीज़ें हो जाती, तो फिर भी उनकी सियासत पर इतना बड़ा सवाल निशान नहीं लगता। अब जनाब हो ये रहा है, मामला ये निकल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मईशत संभाल नहीं पा रहे। उसकी वजह यह है कि जनाब आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना है, और आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा 2-3 रुपए नहीं करना है, तकरीबन 40 से 50 रुपए आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना है। और अगर 150 रुपए का जो पेट्रोल है 1 लीटर का, ये 200 रुपए में पहुंच जाता है, लेट सपोज पहुंच जाता है, तो महंगाई का ऐसा तूफान आना है। जो रही सही सियासत है मुस्लिम लीग नून की, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ साहब की तो सियासत वैसी खत्म हो चुकी है, लेकिन नून लीग की जो सियासत बची है वो भी बह जाएगी, इस तूफान की जद में आ जाएगी। इस तूफान में कहां जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। और पीपल्स पार्टी ने, जरदारी ने साहब ने ऐसा गेम खेला है कि जनाब उनको कोई बुरा भला नहीं कहेगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। डॉलर 193 को छू गया है, कुछ बैद नहीं है, मेरे मुंह में खाक, लेकिन जनाब ये 200 रुपए पर टच कर सकता है। लेकिन जरदारी साहब कहेंगे हम हुकूमत में थोड़ी थे भाई, मईशत कौन संभाल रहे थे? नून लीग संभाल रही थी। वजीर खजाना कौन थे? मिफ्ता इस्माइल थे। मशवरे कौन कर रहा था? नवाज शरीफ साहब दे रहे थे। हमारा इसमें क्या स्टेक है? हमने क्या, हाँ खारजा अमूर हमने संभाले में। और खारजा अमूर क्यों संभाले में जनाब? खारजा अमूर इसलिए संभाले में ताकि आने वाले वक्तों में बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी पार्टी की तरफ से वजीर आजम के लिए नॉमिनेट होने, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो इसी वजह से उन्होंने अपने बैरून मुल्क जितने भी लोग हैं, जितने भी असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी लाइन सेट करनी है, या ये कह लें कि असर और रसूख पैदा करने हैं, या ये कह लें कि जनाब PR बनानी है। अब नून लीग के लिए दूसरी बड़ी मुश्किल ये है कि अगर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं, भाई शॉर्ट टर्म मईशत को बेहतर करने में इस्हाक डार का नाम लिया जाता था, लेकिन उन्होंने भी शायद हाथ खड़े कर लिए। IMF से डॉलर आएंगे तो आप अदायगी कर पाएंगे, अगर डॉलर नहीं आएंगे तो आप अदायगी नहीं कर पाएंगे, और अगर डॉलर नहीं आएंगे तो आप डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। और अगर आपने महंगाई की, IMF की शर्तें मानी, तो जनाब आपकी जो रही सही सियासत है आवाम के हमें, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक नया तूफान आएगा, और इसी तूफान से बचने के लिए तो खान साहब को हटाया गया ना। खान साहब से मईशत नहीं समझ रही थी बकौल आपके, इसी वजह से आपने उनको हटाया। लेकिन अब आप उसी दौराहे पर आके खड़े हो गए हैं जहां आप मईशत संभाल सकते हैं और ना ही मुल्क में इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं। अब अगर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं, आखिरी बात, अगर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं तो इस वक्त पॉपुलैरिटी का ग्राफ किसका बढ़ा हुआ है, ये मुझे कम से कम आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं इस वक्त पान वाला, पंचर वाला, हर बंदा ये जानता है कि मुल्क में कौन रूल कर रहा है, मुल्क में किसकी सियासत चल रही है, किसकी बात को लोग समझ रहे हैं, मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, किसके नैरेटिव पर लब्बैक कर रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। तो जनाब आज आपसे मुलाकात करने की वजह यह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गेम बड़ा जबरदस्त खेला है, और नून लीग जो इस सारे मामले में समझ रही थी कि हमने खान साहब की सियासत को खत्म कर दिया है, वो एक ऐसे दौराहे पर आ गए कि जनाब अगले साल उनकी सियासत कहां जाएगी ये कुछ नहीं कह सकते। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क होगा दुनिया का जहां पर प्रेडिक्शंस नहीं की जा सकती। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो सूरत हाल है, कल क्या होगी कुछ नहीं पता। रमजान हमने सारा देखा, हर गुजरते रोजे के साथ मुल्क की जो सूरत हाल थी पॉलिटिकली, वो चेंज हो रही थी। जो जनाब सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।